अगर आपके गमलों की मिट्टी में, ज़मीन की मिट्टी में या गमलों के नीचे जो सुराख होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, वहाँ पर भी चूंटियों का हमला है, वहाँ पर चूंटियों के अंडे हैं, उनकी वजह से आपकी मिट्टी ख़राब हो रही है, उनके अंदर बहुत सारे सुराख हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं और ये सवाल एवरग्रीन होता है। इवन कि मेरी 3 से 4 इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन नए आने वाले यूज़र के लिए वो चीज़ तलाश करना थोड़ा मुश्किल होता है। सोचा सेपरेट वीडियो छोटी सी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है जनाब कुपेक्स पाउडर, मतलब इसको इंसेक्ट किलर पाउडर भी कहते हैं। ये किसी भी करियाना स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, डिपार्टमेंट स्टोर से आसानी से मिल जाने वाली प्रोडक्ट है। कोई भी मुश्किल नहीं है इसको तलाश करने में। ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स होंगे, वहाँ से भी आपको ये, जहाँ से ग्रोसरी की चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरी आइटम्स मिलती हैं, वहाँ से ये चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये खटमल मारने के लिए, मक्खी मारने के लिए, मच्छर को किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, दूर रखने के लिए ये वाला पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंसेक्ट किलर पाउडर कहते हैं। कंपनीज़ बहुत सारी होती हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये सफ़ेद कलर का इसके अंदर पाउडर होता है। इसका इस्तेमाल आप पौधों के पत्तों के ऊपर करें, फूलों के ऊपर भी इवन कर सकते हैं। अगर मिलीबग का हमला है तो मिलीबग के ऊपर भी आप इस पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं। पत्तियों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर अगर ये पाउडर जम जाता है या गिर जाता है, इससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ्रूट को कोई नुकसान नहीं होगा। और इवन कि उस फ्रूट को आप धोने के बाद खा लें तो आपकी सेहत के ऊपर भी उसका कोई बुरा असर नहीं होगा। इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल सेफली कर सकते हैं बिना किसी डर के। ऐसा नहीं है कि आपने पाउडर को पत्तों के ऊपर डाल दिया और आपके पौधे के पत्ते वहाँ से जल जाएं, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार मैंने इस पाउडर को आजमाया है, बहुत बार इस्तेमाल किया है और चूंटियों के लिए तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोई और चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ ये पाउडर अपने पास रखिए। जैसे किचन कैबिनेट में हम अक्सर इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जब खटमल वगैरह हों, चूंटियाँ आ जाती हैं किचन में भी, तो इस पाउडर का इस्तेमाल करने की वजह से चूंटियाँ भी भाग जाती हैं और जो वहाँ पर होती हैं वो मर जाती हैं। लेकिन चूंटियों को मारने से पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि चूंटियाँ दोस्त भी हैं हमारी, पौधों की भी वो दोस्त होती हैं। इससे मिट्टी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मिट्टी के अंदर ये अगर सुराख करती हैं तो थोड़ा सा गंद तो पड़ सकता है, फर्श गंदा हो सकता है, लेकिन इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही पौधे की जड़ों को कोई नुकसान होगा। और जब पौधे के ऊपर किसी कीड़ों का हमला होता है, जैसा कि ये मिलीबग है, इसका हमला जब होता है तो ये पौधों के पत्तों का रस चूसने लगते हैं और एक टाइम आता है हमारा पौधा ऊपर से मुरझा जाता है। तो इनको खाने के लिए भी चूंटियाँ इनको तलाश करती हुई टहनी के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो इनको खाने लगती हैं। इस तरह कुदरती तरीके से ही एक इकोसिस्टम बन जाता है। जब सर्दी का मौसम आता है तो एफर्ड्स आ जाते हैं, जिसको तेला कहते हैं। तो सब्ज़ तेला हो, काला तेला हो, वो भी नई शूट्स के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और उसका रस चूसने लग जाते हैं। तो भी चूंटियाँ उनको तलाश करती हुई टहनियों के ऊपर चढ़ती हैं और आकर उनको खाने लग जाती हैं। तो किसी हद तक वो भी कंट्रोल करती हैं कीड़ों के हमले से हमारे पौधों को। लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब बहुत ज़्यादा चूंटियाँ हो जाएँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे कमरों में भी आ सकती हैं, हमारे ऊपर भी चढ़ सकती हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर गार्डन में अपने काम कर रहे हों तो हमारे पाँव के ऊपर चढ़कर वो काटती भी हैं। तो चूंटियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप ये वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। चूंटियों का हमला ज़्यादातर गर्मी के दिनों में होता है। सर्दी के दिनों में चूंटियाँ बिलों के अंदर घुस जाती हैं और वहीं पर आराम करती हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। आप पाउडर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पाउडर का कोई नुकसान नहीं है। इसका इस्तेमाल मैं गमलों के नीचे भी करता हूँ, मतलब गमले को थोड़ा सा उठाया और नीचे उसके थोड़ा सा पाउडर डाला और गमले को उसके ऊपर रख दिया। ड्रेनेज होल जहाँ से मिट्टी बाहर निकल रही होती है, ये देखिए, इवन के हम ऐसे भी इसको डाल सकते हैं। सुराख के ऊपर डाल दीजिए, जड़ों के ऊपर लग जाए तो भी जड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। सिर्फ और सिर्फ चूंटियाँ और जो दूसरे कीड़े होंगे वो इससे दूर रहेंगे और मर जाएंगे। जब तक ये पाउडर यहाँ पर पड़ा रहेगा, यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, इवन के छिपकली भी यहाँ पर नहीं आती। तो मिट्टी के ऊपर भी आप इसको फैला सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कीड़े दिखते हैं वहाँ पर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्प्रेड कर दीजिए, थोड़ा सा फैला दीजिए, वहाँ पर वो कीड़े नहीं आएंगे। मैं इसका इस्तेमाल परिंदों में भी करता हूँ। मेरे पास ये तोते हैं, तो इनके केज के अंदर जब चूंटियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि बीज के जो छिलके होते हैं इनके अंदर चूंटियाँ आ जाती हैं, तो मैं इसकी दीवार के साथ साथ में भी इस पाउडर को, ये देखिए,
धुआंधार पाउडर होता है, तो इसको मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। जब तक ये पाउडर यहाँ पर रहेगा कोई चूंटी का हमला नहीं होगा। ये देखिए मैं इस तरह इस्तेमाल करता हूँ। प्लास्टिक की ये बोतल होती है, इसको दबाने से धुएँ की तरह पाउडर निकलता है जो कि हर जगह पर पहुँच जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पौधों के लिए और ना ही आपकी सेहत के ऊपर इसका बुरा असर होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।